नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे साल्ट के बारे में, यानी एक ऐसी दवाई के बारे में जिसका इस्तेमाल करके आप जब चाहें पौधे के ऊपर लगे हुए फलों को पका सकते हैं, जब चाहें तब पौधे के ऊपर फूल खिला सकते हैं, जब चाहें तब आप पौधे के पत्तों को झाड़ सकते हैं और जब चाहें तब आप पौधे की ग्रोथ को रोक सकते हैं और पत्ते और टहनियों को बढ़ा सकते हैं। यानी कि आज हम बात करने जा रहे हैं एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की, जिसका नाम है इथिफोन 39SL। तो ये एक साल्ट है, बहुत सी कंपनियों का आता है, जिसका आपका खरीदने का मन हो उसी से आप खरीद लीजिए। करना क्या होता है, इसकी स्प्रे करनी होती है। स्प्रे करने से जो आप चाहते हैं वही रिजल्ट आपको मिलते हैं अलग अलग फसलों पे। लेकिन हमारे यहाँ जो किसान हैं वो इस बार इसका इस्तेमाल करने जा रहे हैं कॉटन के ऊपर। कॉटन के ऊपर वो इसलिए इस्तेमाल करना चाहते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि अभी टिंडे तो कॉटन के ऊपर लगे हुए हैं, कुछ टिंडे तो हमने बीन लिए, यानी कॉटन इकट्ठा करना शुरू कर दिया। कुछ टिंडे जो हैं वो भी हरे हैं और उनके अंदर सुंडी घुस गई है, तो सुंडी की स्प्रे अब कर नहीं सकते। और अगर सुंडी को नहीं मारा गया या फिर उसको जल्दी इकट्ठा नहीं किया गया कॉटन को, तो टिंडा जो है वो अंदर से खराब हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में लोग इथिफोन 39SL का जो साल्ट है वो उसकी स्प्रे करते हैं और स्प्रे करने पे टिंडा जल्दी खिड़ जाता है, यानी जल्दी हार्वेस्ट करने के लिए हमारी फसल तैयार हो जाती है। तो सुंडी फिर उसके ऊपर उतना जो असर है वो डाल नहीं पाएगी और एक साथ में ज्यादा से ज्यादा कपास जो है उसको बीन लिया जाएगा, ये सोच रहे हैं। तो इसीलिए हमारे किसान जो है इस बार कॉटन की फसल में इथिफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन बेसिकली ये दवाई आई क्यों थी? ये इसलिए आई थी क्योंकि जैसे दिसंबर जनवरी के आसपास जब आम के अंदर भोर आने लगे, तो ये चाहते हैं कि भाई हम नवंबर से पहले पहले 3-4 स्प्रे कर देते थे। आम के लिए बेसिकली ये दवाई थी। नवंबर से पहले 4 स्प्रे कर दी तो ये फिर आपको नवंबर की स्टार्टिंग में ही फ्लावरिंग देना शुरू कर देगा आम। जब आम लग जाता है तब उसे जल्दी पकाना होता है, तो जो पूरा बड़ा आम हो गया उसका इंतजार मत करो, मार्केट में जितना जल्दी जाओगे उतना अच्छा रेट मिलेगा। तो इस दवाई का सॉल्यूशन बनाओ, उसके अंदर आम को डालो और निकालो, उसके बाद में आम जल्दी पक जाएगा, यानी मार्केट में जाने के लिए तैयार हो जाएगा। ये दवाई आई थी कॉफी के लिए। कॉफी जो होती है उसमें आपको पता होगा कि उसमें जो लगते हैं कॉफी के बीज वाले वो जो कोक लगते हैं, तो उनके लिए क्या करना होता है, वो अलग अलग टाइम पे पकते हैं। तो फिर किसानों को बड़ी दिक्कत होती है कि भाई एक पेड़ पे पहले तोड़े, फिर दोबारा तोड़ रहे हैं, फिर 3 बार तोड़ रहे हैं, बार बार हार्वेस्ट करना। तो किसान क्या करते हैं, इसके ऊपर स्प्रे कर देते हैं इसी की इथिफोन 39SL की। इससे क्या होता है कि जल्दी वो जो कॉफी है वो पक जाती है, सारे के सारे कॉफी के जो हैं फल वो पककर तैयार हो जाते हैं, तो उन्हें डायरेक्ट मार्केट में बेचा जा सकता है। क्योंकि आपने कॉफी वाली मेरी वीडियो देखी होगी तो उसमें आपको पता होगा कि बड़ा लंबा प्रोसेस होता है कॉफी को तैयार करने का, तो उसमें फिर किसानों को दिक्कत ज़्यादा आती है। इसीलिए वो क्या करते हैं, एक बार में तोड़ लेते हैं। जैसे ये आपका अनानास होता है, अनानास की फसल के अंदर लंबी फसल होती है, अनानास की टाइम ज़्यादा लगता है। तो ये क्या करते हैं, जब वो अनानास का पौधा 10-12 महीने का हो जाता है तब उसके अंदर एक जल्दी फ्लावरिंग के लिए वो उसके अंदर क्या करते हैं कि एक स्प्रे कर देते हैं, जिससे जो जल्दी जल्दी फ्लावर फल तैयार हो जाता है। तो इन चीज़ों के लिए इथिफोन 39SL का इस्तेमाल होना शुरू हुआ। लेकिन इस बार हमारे यहाँ किसान जो है वो कॉटन के अंदर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी दवाई है, लेकिन अगर हम स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो हानिकारक है, क्योंकि किसी भी चीज़ को समय से पहले तैयार करने के लिए उसके अंदर केमिकल्स डाल देना, उसके टिश्यूज़ को ब्रेक कर देना, अंदर जाके इथेनॉल विघटित हो जाना, वो सब नुकसानदायक तो है ही। लेकिन ये दवाई आज के टाइम में सिस्टमेटिकली पूरा वर्क कर रही है, और सिस्टमेटिक दवाई है ये भी बता देता हूँ, तो बहुत ज़्यादा वर्क कर रही है, सोसाइटी के अंदर चल रहा है इसका पूरा काम। तो ये अगर आपने पहली बार देखी है इस दवाई को तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर पहले इस्तेमाल किया है तो इसके बारे में राय क्या है वो भी बताएं। और भी हमारी यहाँ पर कई वीडियो होंगी, वो भी देखें और देखते रहिए एबीसी इंडिया।